नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन गौर एक बार फिर से आपके सामने हूं। आज हम बात करेंगे दिल्ली की शिक्षा क्रांति की। 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी जो 49 दिन तक चली। उसके बाद 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी जिसमें आम आदमी पार्टी को 62 सीटें आई। और उसके बाद दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में जो क्रांति हुई उसके बारे में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे और आपके ओपिनियन भी जानना चाहेंगे। एक समय ऐसा था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी खराब थी कि माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने से कतराते थे। फिर 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद एक ऐसी क्रांति हुई, शिक्षा व्यवस्था में एक ऐसा अद्वितीय बदलाव हुआ कि लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों के नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में भेजने लगे। सरकारी स्कूलों में माता पिता इस वजह से अपने बच्चों को नहीं भेजते थे क्योंकि ना वहाँ पर अच्छी इमारतें थी, ना ही शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी और माता पिता को उनके बच्चों के भविष्य की कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई पड़ती थी। इसी कारण से सरकारी स्कूलों में अभिभावक अपने बच्चों को भेजने से कतराते थे। परंतु 2015 के बाद शिक्षा में ऐसी क्रांति आई कि प्राइवेट स्कूलों से लोगों ने अपने बच्चे हटवाकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाए। और एक ऐसा समय आया कि जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों की इमारतें भी अच्छी हुई, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी हुई और ये स्पष्ट हुआ और साबित हुआ कि अगर सरकार की नीयत साफ हो तो सरकारी स्कूलों को भी सुधारा जा सकता है और सरकारी स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाई जा सकती है। और अभिभावकों ने लगातार अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से हटाकर सरकारी स्कूलों में एडमिट करवाया। इससे यह भी साफ हुआ कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेट स्कूलों से अच्छा और बेहतरीन बनाया जा सकता है, जिस प्रकार दिल्ली में उदाहरण प्रस्तुत किया गया। सरकार की सही नीयत के चलते आज न केवल दिल्ली के सरकारी स्कूलों का उद्धार हुआ है बल्कि उनके अंदर स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी और विज्ञान प्रयोगशाला और उसके साथ साथ बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल भी बनाए गए हैं जो कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में भी देखने को नहीं मिलते। ऐसा समय भी आया कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की चर्चा न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जब इंडिया आए तो इंडिया में आने के बाद उनकी पत्नी ने कहा कि वो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को देखना चाहती है। इस प्रकार की क्रांति आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में लेकर आई थी। सरकार की अच्छी नीयत और अच्छे विजन के चलते दिल्ली के अंदर इस प्रकार की क्रांति हो पाई। सरकार ने न केवल बिल्डिंगों का सुधार किया बल्कि अध्यापकों की ट्रेनिंग विदेशों में कराई गई, अभिभावकों की कमेटी बनाई गई और जिम्मेदारी भी तय करी गई और अभिभावकों को इस बात पर भरोसा बनाया गया कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिट कराएं और सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट लगातार प्राइवेट स्कूलों के रिजल्ट से अच्छे आए और न केवल रिजल्ट अच्छे आए, इसके बाद सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हजारों बच्चों ने जेईई और नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई हुए। ये तभी हो पाया जब सरकार की नीयत साफ थी और सरकार के पास एक अच्छा विजन था। इसके साथ साथ दिल्ली की सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर जैसे प्रोग्राम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चलाए, जिनके चलते हजारों लाखों बच्चों को सीड मनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दी गई। उनके बिजनेस को शुरू करने में सरकारी स्कूल के अध्यापकों ने उनका सहयोग किया और बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल भी दिल्ली के सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चों ने प्रस्तुत करे। तो एक तरफ तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के मॉडल हैं और दूसरी तरफ अगर हम आस पड़ोस के राज्यों के सरकारी स्कूलों के मॉडल को देखते हैं तो लगातार सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आज हमने चर्चा करी है कि किस प्रकार से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगातार सुधार हुए और उन सुधारों का डायरेक्ट जो फायदा है वो आम आदमी को मिला। तो दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है अगर सरकार की नीयत साफ हो और अगर सरकार के पास अच्छा विजन हो तो सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बनाया जा सकता है। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से दूसरे राज्यों में लगातार सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और शिक्षा को किस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है। तो जो भारत का सपना है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इस सपने की किस प्रकार से दूसरे राजनीतिक दल हत्या करने पर उतारू हैं। आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।